थी जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस घटना में गोकुल महतो घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से पिस्टल और खोखा भी बरामद किया है। तो बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। इस घटना में गोकुल महतो घायल बताया जा रहा है और ये तस्वीर देखिए जहां बैरगनिया में अपराधियों ने मिस्त्री गोकुल महतो को कैसे गोली मारी है और गोली मारकर वो फरार हो गए हैं। बाइक पर सवार अपराधी दिखाई दे रहे हैं, निशाना साधते हैं। गोकुल महतो भी बाइक पर सवार है। दूसरी तरफ बाएं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और वही वो गोली चलाते हैं, पीछा करते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं और इस घटना में गोकुल महतो घायल हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मौके से पिस्टल और खोखा भी बरामद किया है। चलिए तो ये तस्वीर देखिए जहां कैसे अपराधियों का यह आतंक देखने को मिला है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो गोकुल यादव अपनी बाइक पर जा रहे होते हैं, सुनसान सड़क है, एक आध गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी, वहीं पर निशाना साध रहे हैं अपराधी और उतरकर गोली चलाते हैं। राकेश रंजन हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। राकेश, खौफनाक वीडियो हम देख पा रहे हैं, कुछ कार्रवाई अब तक हुई है? जी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो अपराधी है पुलिस उसकी शिनाख्त करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक अपराधियों को शिनाख्त नहीं किया जा सका है। और जो घटना स्थल है वहां से पुलिस ने पिस्टल और खोखे भी बरामद किए हैं। और शनिवार की देर रात की यह घटना है। गोकुल महतो जो बाइक के मिस्त्री था वो अपने घर जा रहा था और इसी दौरान बैरगनिया का बीएसएनएल टावर के पास अपराधियों ने उस पर 2 राउंड फायरिंग की और एक गोली उसके सर को टच करते हुए निकल गई और आनन फानन में उसे बैरगनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसको प्राथमिक उपचार किया गया। फिर उसे सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन घटना में जो लोग शामिल थे उनको अब तक शिनाख्त नहीं किया गया है। वो कौन थे, घटना के पीछे का कारण क्या था, पुलिस इन सभी मामलों में लगातार पड़ताल में जुटी हुई है। कुछ विवाद भी सामने आया कि किस विवाद को लेकर के पूरी घटना अंजाम दी गई होगी? जी, बीती देर रात की घटना है। जो घायल शख्स था वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं था, जिसकी वजह से अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि घटना के पीछे कारण क्या है। पूर्व विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है या क्या मामला सामने आया है, अब तक पुलिस भी इस मामले को लेकर जो पुलिस का बयान होता है वो अब तक सामने नहीं आ सका है। जी, चलिए, शुक्रिया राकेश इस अपडेट के लिए आपका। मध्य प्रदेश में नक्सली सरेंडर को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। बालाघाट में लाखों के इनामी 10 नक्सली हथियार के साथ सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक केबी डिवीजन के लीडर कबीर अपने साथियों के साथ सरेंडर कर सकता है। एमएमसी जोन में कबीर पर 77 लाख का इनाम घोषित है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 4 महिला और 6 पुरुष हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन दी है। नॉर्थ गोवा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद नाइट क्लब में आग लग गई, जिसमें 25 लोग जिंदा जल गए। जानकारी के मुताबिक जान गंवाने वालों में 3-4 पर्यटक शामिल हैं। इसके अलावा होटल में काम करने वाले लोगों की मौत हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत हादसे वाली जगह पहुंचे और उन्होंने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पुलिस के मुताबिक आग रात करीब 12 बजे लगी। फिलहाल शुरुआती जानकारी से पता चला है कि नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब हादसे पर पीएम ने गोवा के सीएम से बात कर हालात की जानकारी दी। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमीडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई है। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर
जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। अब में जो इंसिडेंट्स वाइज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हो, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ये 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। और जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। देश भर में हवाई संकट के लिए जिम्मेदार इंडिगो एयरलाइंस पर डीजीसीए ने रुख कड़ा कर लिया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस जारी कर बिगड़े हुए हालात के लिए 24 घंटे में जवाब मांगा है। डीजीसीए ने इंडिगो संकट के लिए सीईओ को जिम्मेदार बताया। डीजीसीए ने इंडिगो के ऑपरेशन और मैनेजमेंट में गंभीर चूक बताई है। डीजीसीए ने शो कॉज नोटिस में कहा है कि इंडिगो के यात्रियों को उड़ानों के बारे में सही जानकारी, सुविधाएं नहीं मिली। डीजीसीए ने अपनी नोटिस में कहा है कि एयरलाइन संचालन की पूरी जिम्मेदारी सीईओ की है। तो इंडिगो संकट पर डीजीसीए का एक्शन दिख रहा है। 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है डीजीसीए का। इंडिगो के सीईओ से यह सवाल कि आखिर सही जानकारी उपलब्ध यात्रियों तक क्यों नहीं पहुंचाई गई, व्यवस्थाएं क्यों नहीं रखी गई, और इस पर जवाब मांगा गया है। तो सरकार के एक्शन के बाद इंडिगो का बड़ा कदम सामने आया है। इंडिगो ने कहा है कि कैंसिलेशन पर पैसा तुरंत वापस करेंगे, कैंसिलेशन और रीशेड्यूल पर सवाल नहीं पूछेंगे, कैंसिलेशन पर पूरा रिफंड दिया जाएगा। आज रात 8 बजे तक पूरा रिफंड करने के आदेश दिए गए हैं। तो सरकार की सख्ती इंडिगो क्राइसिस मामले में देखने को मिल रही है और ऐसे में इंडिगो ने बड़ा कदम उठाया है और इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि कैंसिलेशन पर पैसा तुरंत वापस कर देंगे, कैंसिलेशन और रिशेड्यूल पर सवाल नहीं पूछेंगे, पूरा रिफंड दिया जाएगा। इंडिगो संकट की वजह से हवाई किराए में हुई बढ़ोतरी के बाद उड्डयन मंत्रालय एक्शन में आया है और मंत्रालय ने उड़ान का अधिकतम किराया तय कर दिया है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से किराया बढ़ाने पर रोक लगा दी है। अब 500 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम किराया 7500 रुपए तय किया गया है। 1000 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम किराया 12000 और 1500 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम किराया 15000 रुपए तक किया गया है। इसके साथ साथ 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अधिकतम किराया 18000 तय किया गया है। उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान का अधिकतम किराया तय किया है। इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्रालय ने यह ऐलान किया है। इंडिगो की लड़खड़ाई सेवा का असर पटना में भी देखने को मिल रहा है। यहां भी कई विमान रद्द कर दिए गए हैं। इस कारण से यात्री खासे परेशान हैं। यात्रियों का कहना है कि हम लोगों ने अपनी ज़रूरत के अनुसार प्लानिंग कर रखी थी, मगर अचानक से विमान रद्द होने के कारण अब परेशानी बढ़ गई है। इंडिगो विमान सेवा से जुड़े कर्मी कुछ बताने से बच रहे हैं। फ्लाइट की जो है कार्यशैली को लेकर के पटना में भी असर देखने को मिल रहा है। कई विमानें जो है वो रद्द हो जा रही है, तो यात्री जो है उस कारण से परेशान हैं। हालांकि जो इंडिगो के जो कर्मी हैं वो कुछ संतोषजनक जवाब जो है वो लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण से लोग ज़रूर थोड़े परेशान हैं। बताते ये चलें कि पूरे देश में इंडिगो के विमान के जो परिचालन है उसमें असर पड़ा है और इस कारण से कई फ़्लाइटें जो है वो रद्द हो रही है। इस कारण से जो लोग हैं वो खासे परेशान हो रहे हैं। देख सकते हैं कि पटना में भी लगातार विमान का जो है परिचालन वो रद्द कर दिया जा रहा है और इस कारण से जो यात्री हैं वो यहाँ पे परेशान नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लगातार यात्री जो है चूँकि पहले से टिकट करा रखे हैं तो
उन्हें सेवा नहीं मिल रही है। इस कारण से लोगों की कह सकते हैं कि परेशानी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि यात्री जो है वो अपने गंतव्य स्थान पे जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और जो यात्री हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ जाना है और कोई किस तरह की कोई परेशानी है क्या इन लोगों में? हाँ, वो फ्लाइट कैंसिल हो गया, दिल्ली जाना है मेरे को, तो हाँ, तो बस उसी किलोमीटर में। क्या बता रहे हैं ये लोग? तो सारा फ्लाइट आज का है ही, पर दिल्ली से यहाँ पटना से दिल्ली वाला कैंसिल कर दिया है। अब इसको कन्वोकेशन है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो बस वही बात करने आए कि किसी तरह एडजस्ट कीजिए कहीं पर भी। जो विमान कैंसिल हो रही है इस कारण से लोगों को परेशानी हो रही है और लोग इसी बात को लेकर के लगातार नाराज़गी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि कब तक इन लोगों की हालात जो है वो सुधरती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जंगल की भीषण आग ने तबाही मचा दी। न्यू साउथ वेल्स में इस समय 75 से ज्यादा जंगलों में आग लगी हुई है, जिनमें 19 जगह तो आग काबू से बाहर है। जानकारी के मुताबिक अब तक 12 घर आग की चपेट में आने से पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। फिलहाल आग बुझाने के लिए मौके पर 1000 से ज्यादा दमकल कर्मी और 300 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। इसके अलावा आग बुझाने में विमानों की भी मदद ली जा रही है। हिमाचल के चंबा में एक विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा टल गया। चुराह के शहवा गांव में शादी समारोह के दौरान लोग घर की छत पर पारंपरिक नृत्य कर रहे थे। उसी दौरान छत का बड़ा हिस्सा ढह गया। हादसे में 25 लोग मलबे में दब गए, लेकिन सभी को फौरन सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त मिट्टी के बने पुराने घर की छत पर करीब 100 लोग मौजूद थे, मगर गनीमत ये रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। और पटना से बड़ी खबर, जहां प्रोफेसर मिथिलेश कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। गुलजार बाग पॉलिटेक्निक कॉलेज के एक प्रोफेसर गिरफ्तार किए गए हैं। 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। भभुआ के संदीप से रिश्वत मांगने का आरोप है। कॉलेज के छात्रावास में मेस संचालक संदीप हैं और बता रहे कि एक गिरफ्तारी 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तारी की गई है। तो गुलजार बाग पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर की गिरफ्तारी, 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तारी की गई है। भभुआ के संदीप से रिश्वत मांगने का आरोप है। और इस बीच बड़ी खबर नवादा से, जहां युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी है। अपराधी मौके से फरार बताया जा रहा है। घर जाते समय युवक पर हमला हुआ। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है। निर्मम हत्या से लोग दहशत में है। तो बड़ी खबर, जहां युवक पर चाकू से हमला, फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है। निर्मम हत्या से लोग दहशत में है। ये नवादा की तस्वीर आप देखिए, जहां चीख पुकार घर वालों में मची हुई है। इस घटना के बाद से, निर्मम हत्या के बाद से अब पुलिस की मौजूदगी इस इलाके में हो रही है। कार्रवाई जारी है। कुछ देर में अचानक से आगे बढ़ गया। अचानक से आगे बढ़ा तो हम थोड़ा बात करने में मेरा पैर थोड़ा स्लो हो गया, इसीलिए हम पीछे रह गए। मारने पीटने का आवाज़ पूरा जोर जार से चिल्लावा चिल्लावी पूरा होने लगा। हम लोग हड़कंप देखे, ज़्यादा भीड़ भड़का था, इसलिए हम भी यहाँ से भाग के पीछे की ओर गए। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद पता चलता है, मतलब किसी को फ़ोन आता है और उसको फिर यहाँ से उठा के हॉस्पिटल लिया गया। फिर क्या हुआ? वो युवक का क्या हुआ? युवक का फिर डेथ हो गया। गुनावा में एक युवक की एक झगड़े में लड़ाई के दौरान जो है रड एवं चाकू से मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां जमीन माफिया ने अवैध कब्जा जमाने की कोशिश में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना लाखों थाना क्षेत्र के मस्ती फतेहपुर गांव की है। पीड़ित राजकुमार गुप्ता अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और उन पर काम बंद करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। तो अवैध कब्जा और जमीन माफिया ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं, जहां पर खोखे भी मिले हैं। लाखों के मस्ती फतेहपुर की यह घटना सामने आई है। बाउंड्री वॉल बनवाने पर यह गोलीबारी की गई है।
बिहार में मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। कभी तापमान सामान्य से नीचे तो कभी ऊपर जा रहा है। इस कारण से बिहार के अत्यधिक जिले में सुबह और शाम के वक्त कनकनी महसूस की जा रही है। तो देखिए, लगातार ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और लगातार पारा गिरता जा रहा है। और खास करके अलग अलग जिलों की बात करें तो सुबह और शाम के वक्त काफी कनकनी महसूस हो रही है। मौसम के मिजाज में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस कारण से कभी तापमान जो है वो सामान्य से नीचे जा रहा है तो कभी सामान्य से ऊपर आ जा रहा है। बताते ये चले कि बिहार में फिलहाल मौसम की अधिकतम तापमान जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है। वहीं न्यूनतम की बात करें तो अलग अलग जिलों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बात पटना की करें तो पटना का न्यूनतम तापमान जो है वो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। गया की बात करें तो 12 डिग्री, औरंगाबाद की बात करें तो वहाँ भी 12 डिग्री के आसपास सेल्सियस जो है। अगर हम सीमांचल की बात करें तो वहाँ भी, चाहे हम पूर्णिया की बात कर ले, किशनगंज की बात कर ले, कटिहार की बात कर ले, अररिया की बात कर ले, उन तमाम जिलों में जो है अधिकतम तापमान जो है वो 23 डिग्री है और न्यूनतम तापमान जो है वो 13 से 14 डिग्री के आसपास में है। तो कह सकते हैं कि अभी मौसम के मिजाज में जो है उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की जो जानकार हैं वो यही बता रहे हैं कि दिसंबर का ये पहला सप्ताह है और इसके बाद जो ठंड है उसका सितम जो है वो हो सके तो तेज होगी और शीतलहरी जो है वो दूसरे सप्ताह के बाद देखने को मिलेगी। तो ऐसे में हालांकि मौसम विभाग जो है और चिकित्सक वो लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप भले ही मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो ठंड को लेकर के आप ना बरतें, क्योंकि ऐसे में अगर ठंड को लेकर के लापरवाही आप बरतते हैं तो आपकी तबीयत जो है वो ख़राब होगी। चूँकि हाल के दिनों में देखा गया है तो जो लोग हैं वो सर्दी और खांसी के शिकार हो रहे हैं मौसम के उतार चढ़ाव के कारण। उन्हें ठंड की जो है वो अपनी चपेट में ले रही है, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त में जो है वो ठंड का जो असर है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड में ठंड का असर साफ दिखने लगा है। रांची समेत कई जिलों में तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह शाम कड़ाके की ठिठुरन महसूस की जा रही है। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने सर्दी को और तेज कर दिया है। अभी राहत के आसार कम है। रांची के कांके में आज न्यूनतम तापमान पारा 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को कांके का न्यूनतम पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस था। रांची के अलावा गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा समेत 10 जिलों में शीतलहरी चलने के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची से मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय सिन्हा। राज्य भर में पारा लगातार नीचे जा रहा है और कनकनी बढ़ती जा रही है। आज रविवार को कांके का न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शनिवार को कांके का न्यूनतम पारा 4.5 डिग्री के करीब रहा। मैकलुस्कीगंज की बात करें या फिर गुमला जिले की बात करें, वहाँ भी पारा 3 डिग्री के करीब है। कुल मिलाकर ओस अब जम जा रही है। राजधानी रांची में लगातार बर्फीली हवाएं चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची का भी पूर्वानुमान है कि आज जो है आसमान में हल्की धुंध और बादल रहेगी, लेकिन कल सोमवार से मौसम साफ रहेगा। कुल मिलाकर पारा लगातार नीचे जाने से लोग परेशान हैं। मतलब ये सर जो लगातार जो पारा 2 दिन से नीचे जाना शुरू हुआ है, ठंड को कैसे अनुभव कर रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त ठंड है, सब बहुत परेशानी है भाई। ठंड से इतनी परेशानी, जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों का जीवन मुहाल है। जिंदगी के हर काम मुश्किलें पड़ी हुई है भाई। मॉर्निंग वॉक में आ रहे हैं? फिर भी मॉर्निंग वॉक में आ जाते हैं, कोशिश करते हैं मॉर्निंग वॉक, लेकिन लेट आते हैं, लेकिन आते हैं डेली। ये बता दें कि उत्तर भारत में जो बर्फबारी हो रही है, बर्फीली हवाओं का प्रवेश झारखंड में हो रहा है, उसका असर झारखंड के तमाम जिलों में देखा जा रहा है। खासकर राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पारा लगातार नीचे जा रहा है और आज भी रांची का पारा सुबह में 7 डिग्री सेल्सियस से करीब रहा। यानी पारा से जो कांके का जो न्यूनतम पारा है उससे 3 डिग्री ज़्यादा। कुल मिलाकर समझ आइए कि आने वाले समय में पारा लगातार और नीचे जाने का पूर्वानुमान है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। झारखंड के 10 जिलों में आज रविवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर मौसम से सतर्क रहिए, बच कर रहिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बिहार में भी हवा बेहद जहरीली होती जा रही है। हालात ये होने लगे हैं कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। AQI लेवल खतरे के निशान के पार चला गया है। पटना का AQI लेवल जहां 461 है, वहीं नरकटियागंज का 1161। पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार।
बिहार की भी हवा जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है। बात अगर एक्यूआई की करें तो बिहार में जो एक्यूआई लेवल है वो पटना में लगभग कह सकते हैं कि 451 के आसपास पहुंच चुका है। और इसके अलावा हम बात करें अररिया की बात करें तो अररिया का एक्यूआई लेवल जो है 154 है, आरा का 322, औरंगाबाद का एक्यूआई लेवल जो है वो बेहतर है, यहाँ पे 86 एक्यूआई लेवल है। बेगूसराय का एक्यूआई लेवल जो है वो 182 है, भागलपुर का 148, नालंदा की बात करें तो एक्यूआई लेवल 279 है। इसके अलावा हम बात करें बक्सर की तो 330 है, बक्सर का एक्यूआई लेवल, छपरा का 292, दरभंगा का 278, गया की बात करें एक्यूआई लेवल का तो 207 है यहाँ का एक्यूआई लेवल। हाजीपुर की बात करें तो यहाँ भी एक्यूआई लेवल जो है हवा बहुत जहरीली है, 519 है। इसके अलावा बात करें कटिहार की तो 158 है, किशनगंज का 81, मुंगेर का 187, मुजफ्फरपुर 287। अगर नरकटियागंज की बात करें तो यहाँ का एक्यूआई लेवल जो है बिल्कुल दिल्ली के समान जो है, यहाँ की हवा जो है बेहद कह सकते हैं तो जहरीली हो गई है। यहाँ का एक्यूआई लेवल जो है वो 1161 है। इसके अलावा पूर्णिया की बात करें तो 134, इसके अलावा सहरसा की बात करें तो 120, समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ का भी एक्यूआई लेवल जो है 255 है। सासाराम की एक्यूआई लेवल की बात करें तो यहाँ पे एक्यूआई लेवल जो है 168 है। तो कह सकते हैं कि पॉल्यूशन विभाग जो है लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप जो है वो अपने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाएं, जो स्वच्छ रखें वातावरण को, जिसके कारण से एक्यूआई लेवल जो है वो बेहतर स्थिति में आ सके। लेकिन बावजूद इसके जो है वो बिहार में जो हवा जो है वो लगातार जहरीली होती चली जा रही है। स्थिति हालात की बात करें तो हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, लोगों का सांस लेना जो है वो दूभर होता जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार